नंबर चैप्टर है और एक तरह के ये प्रोज है और इस प्रोज के नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न। अगर आप इसको काफी डीपली से अगर देखेंगे, मैंने कोशिश किया है काफी डीप बताने के लिए इस समरी को। अगर आप इसको बेहतर तरह से देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये 5 नंबर के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज किया गया, ऐसे सेंटेंसेस है जो आपके एडजेक्टिव क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेगा और इस चैप्टर से एक भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैंने काफी अपने तरफ से कोशिश किया हूँ कि बिल्कुल इजी इसको कर दूं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न और एक तरह से प्रोज है और इस प्रोज के नाम ही चाइल्ड इज बॉर्न है। ठीक है ना, और ये किस तरह के है, तो ये किस टाइप का है, तो ये एक ऐसे है, ऐसे बोले तो ये एक निबंध है। ठीक है ना, ये क्या है, एक तरह का आपका निबंध है। और राइटर की बात करूं तो इसके राइटर जो है जर्मन ग्रीड है। राइटर के नाम क्या है, जर्मन ग्रीड। तो देखिए, एक पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, तो ये प्रोज है। ठीक है ना, और भी आ सकता है कि ये चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, तो ये ऐसे है, क्योंकि इसके पहले वाले जो हमने चैप्टर में बताया था तो वो क्या था, एक तरह से एक शॉर्ट स्टोरीज था। लेकिन इसकी बात करूं तो ये आपका क्या है, एक निबंध है और जिसका राइटर क्या है, तो जर्मन ग्रीड है। तो चलिए बात करते हैं इनके जन्म के। तो इनके जन्म जनवरी 29 1939 में इनका जन्म हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इनकी एजुकेशन की बात करूं तो इनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है ना, जो 1967 में और न्यूनहैम जो एक कॉलेज है वहां पर इनकी शिक्षा पूरा की थी। ठीक है ना, अवार्ड की बात करूं तो इन्हें नेशनल लिविंग थ्रेशर एक अवार्ड है जो इनको उससे सम्मानित किया गया था, जो एक राष्ट्रीय जीवन का खजाना, इसका पूरा नाम देखिए हिंदी में तो। और वे है मिनिस्ट राइटर थी, यानी एक प्रसिद्ध नारीवादी राइटर थी, यानी ये औरतों के बारे में, ठीक है ना, लिखा करती थी। तो आगे बात करूं अब somebody की, this essay a child is born has been written by जर्मन ग्रीड, यानी यह जो निबंध है और जो निबंध के नाम एक चाइल्ड इज बॉर्न है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, A child is born is on extract from her book Sex and Destiny, यानी इससे क्या किया गया है, इस ऐसे को लिया गया है। तो पूछ सकता है कि बताइए जो ये 7 नंबर चैप्टर जो ऐसे है, इस ऐसे को किससे लिया गया है, कहाँ से लिया गया। ही वाज बोर्न इज 1939 इन ऑस्ट्रेलिया, यानी उनका जन्म 1939 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ही इज द फेमस फेमिनिस्ट राइटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वह ऑस्ट्रेलिया की एक प्रसिद्ध नागरिकवादी लेखिका है। ठीक है ना, यानी ये ज्यादातर औरतों के बारे में ही क्या करती हैं, अपने निबंध स्टोरीज लिखती हैं। इन दिस ऐसे, यानी इस निबंध में सी टॉक्स अबाउट द वे ऑफ द मैनेजिंग द चाइल्ड वो इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी वह पारंपरिक समाजों में परस्पर प्रबंध के तरीकों के बारे में बात करती है। यानी जो पुराने समय में जो लोग थे और जब उस समय किसी औरत के बच्चे होते थे या माँ के गर्भ में वो बच्चे पल रहे होते थे, उस समय उसकी कैसी देख रेख की जाती थी, बच्चे होने पर किस तरह से उत्सव मनाया जाता था, उसके बारे में इन्होंने बताया है। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी पुराने यानी पारंपरिक जो समाज था उसके बारे में उन्होंने बात किया, मॉडर्न के नहीं। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पर जितने भी आप लाइन अप देख रहे हैं, ये सबका मैंने वर्ड मीनिंग यहाँ पर कवर किया हो। ठीक है ना, अगर वर्ड मीनिंग पर ज्यादा ध्यान देंगे तो काफी इजिली इसे आप समझ सकते हैं खुद से और इसका हिंदी भी आप बेहतर तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में और बात करते हैं। सी से वह कहती है, सी से यानी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसके स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट V1 ES या एस, ठीक है ना, लगाते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर एस लगाया गया है
क्यों? क्योंकि हमें पता है यू जब ईएस या एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इज द थर्ड पर्सन, सो इन दी इस वर्ब में क्या किया गया है, एस लगाया गया है या ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे एस लगाया गया है। यानी वह कहती हैं डैट की द celebration at the time of the child born is the mainly the scene is the traditional society। बता रही है कि वो कहती है कि बच्चे के जन्म के समय उत्सव मुख्य रूप से पारंपरिक समाजों में देखा जाता है। यानी जो पुराने समय के जो था, जो पुराने लोग थे, उस समय बहुत ही बेहतर तरह से उत्सव को मनाते थे और उसमें ये देखा जाता है। अभी के डेट में जो पुराने समय के लोग अभी मौजूद हैं, वो अपने परंपरा को नहीं छोड़े हैं। जैसे कि हमारे भारत में ही देखिए, हमारे बिहार में ही देखिए, तो हम जब भी माँ के पेट में बच्चे पलने लगते हैं तो एक खुशी की लहर होने लगती है, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो एक और खुशी की लहर होने लगती है। और बच्चे के जन्म के 7 दिन के बाद, ठीक है ना, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एक बहुत ही तरह से खुशी का माहौल होता है और उसमें उत्सव मनाया जाता है। लोगों को इनवाइट किया जाता है, उसमें से औरत जो होती है वो गाना वगैरह गाती है, बच्चे का नामकरण होता है। तो ये सारे जो चीज़ है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता है। आज के डेट में देखने को उतना नहीं मिलता। आगे देखते हैं, एंड द वर्ड इज ऑफन टेन देयर, ठीक है ना, इतना की बात करूं तो वो अक्सर जन्म समारोह में व्हेन ए गर्ल इज द प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम द शी गोस टू द हर मदर हाउस, जब वहां अक्सर जन्म समारोह में भाग लिया जाता है। लेकिन जब कोई लड़की, ठीक है ना, व्हेन ए गर्ल इज द प्रेग्नेंट, ठीक है ना, जब कोई लड़की, ठीक है ना, गर्भ धारण करती है फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, तो सी गोज टू हर मदर हाउस, तो वो अपनी माँ के घर जाती है। अब पहले जो होता था कि जब बच्चे का जन्म होता था, जैसे ही जन्म के टाइम होता था तो उन्हें उनके माँ के घर पर छोड़ दिया जाता था, क्योंकि माँ जो होती है बेटी को काफी बेहतर तरह से देख रेख कर सकती है। लेकिन आज के डेट में काफी कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इससे भी रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं काफी अच्छे से, ठीक है ना। दिया गया है ओफेन, अक्सर, ये सब दिया गया है। अगर इसको याद करते हैं तो ये काफी आपके लिए इजीली हो जाएगा। मैंने अपने से कोशिश किया है कि मैं काफी इजी इसको बनाऊं, लेकिन अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं, सी रिसीव द लव फ्रॉम द ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। देखिए सी और रिसीव, देखिए ये सेंटेंस जो है गलत है, यहाँ पर एस लगेगा, ठीक है ना, एस, ठीक है। तो सी रिसीव यानी वह प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है, तो लव, तो वो प्राप्त करती है, स्नेह प्राप्त करती है, प्यार प्राप्त करती है, फॉर फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, सभी सदस्यों से। कैसे सदस्यों से, ऑफ द फैमिली, यानी परिवार के सभी सदस्यों से क्या करती है, वो स्नेह प्राप्त करती है। एंड ऑल द एक्टिविटीज आर लाइक द सेलिब्रेशन देयर, उससे परिवार के सभी सदस्यों से क्या मिलता है, प्यार मिलता है, और सभी गतिविधियों को वहां एक उत्सव की तरह होती है, ठीक है ना। यानी एक्टिविटीज का मतलब होता है गतिविधि, जितनी भी गतिविधि होती है घर में, जैसे माँ है उनके पेट में, उनके गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं, तो उस समय काफी एक उत्सव भरी नजरों से देखा जाता है और घर के सभी सदस्य खुश रहते हैं, एक उत्सव की तरह होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इन टर्न द सोसाइटी ऑल द चिल्ड्रेन आर द रिलेटेड टू टुगेदर, यानी पूर्वी समाजों में सभी बच्चों को एक साथ क्या किया जाता है, पाला जाता है। कौन कह रही है, जो मेम है, ठीक है ना, ये जो मेम है वो बोल रही है कि जर्मन ग्रीड जो मेम है वो बोल रही है कि पूर्वी समाज में, ठीक है ना, पूर्वी समाज में जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें एक साथ क्या किया जाता है, तो पाला जाता है, इनका कहना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें, ठीक है ना, आगे देखते हैं इसमें, द मदर्स एंड चाइल्ड बोथ आर ट्रीटेड विद द इक्वल रिस्पेक्ट, यानी बोले तो माँ और बच्चे दोनों को समान यानी बराबर सम्मान दिया जाता है, यानी इज्जत दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। बट लेकिन इज टेक्नोक्रेट, टेक्नोक्रेट का मतलब होता है मॉडर्न, मतलब आधुनिक सोसाइटी, लेकिन आधुनिक समाज में, ठीक है ना, में
ठीक है ना? वार्मनेस मतलब होता है गर्माहट, इज़ नॉट सीन। लेकिन आधुनिक समाज में, आज के डेट में जो आधुनिक हमारी जो अभी के डेट में जो समाज है, उसमें ये गर्माहट, इस तरह के उत्सव कम देखने को मिलता है, यानी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना? मॉडर्न सोसाइटीज़ बोले तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्नोक्रेट सोसाइटीज़ को हम मॉडर्न सोसाइटीज़ बोलते हैं। लास्टली अंततः इट इज़ वंडरफुल सन ऑफ जर्मन ग्रिड, यानी बोले तो अंततः यह जर्मन ग्रिड के एक शानदार प्रस्तुति है। ठीक है ना? बात करूं द पर्सपेक्टिव ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, अंततः यह जो बोले तो जर्मन ग्रिड की एक शानदार प्रस्तुति है। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति और विशेषताओं को खूबसूरती से क्या किया है? व्यक्त किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई कमी रह गई है तो उस कमी को आप बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।